अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब शाहीन आफरीदी के बारे में बात बहुत चली थी कि काकुल कैंप छोड़ के चले गए हैं। काकुल कैंप वो छोड़ के गए हैं। पीसीबी ने ये हम बताया कि भाई हमें पता था कि वो काकुल कैंप छोड़ के जा रहे हैं। एक तो ये बात पीसीबी की तरफ से आई, और कोई वजाहत नहीं है कि क्यों गए, नाराज़ होकर गए, खुशी से गए, किस वजह से गए। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उनको रमज़ान फैमिली के साथ गुजारना चाह रहे थे इसलिए गए हैं। कुछ ये भी बात थी कि बर्थडे थी उस दिन शायद शाहीन आफरीदी की, तो वो चले गए थे। अब ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आई हैं, तो जब आएंगी तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी तक बाबर ने और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई उनसे जो है वो कैप्टनशिप के ऊपर डिटेल कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, कोई वजाहत नहीं। अच्छा जी, शाहीन आफरीदी साहब के बारे में ये आ रहा है कि शाहीन आफरीदी को जो है वो रेस्ट भी कराने की बात हो रही है। न्यूजीलैंड सीरीज़ में 1-2 मैचेस में शायद खिलाया जाएगा, बाकी में रेस्ट दिया जाएगा, या जो है वो इसका उलट हो सकता है 2-3 मैचेस में जो है वो उनको खिलाया जाए। तो ये चीज़ भी बड़ी हर्ट कर सकती है शाहीन आफरीदी को इस तरीके से, क्योंकि एक तो फॉर्मर कैप्टन वो रहे हैं, दूसरा ये कि उनको अचानक से कैप्टन, हमारे मुल्क में तो कैप्टन जो है वो पूरी सीरीज़ ही खेलता है, कोई मैच नहीं बैठता नहीं है। और अब वो इतने अरसे से मेन बॉलर हैं पाकिस्तान की टीम के, अब अचानक से जो है आप उनको बोलेंगे भाई साहब आप बैठ रहे हो, तो उसको बुरा तो लगेगा। उससे बात भी नहीं हुई है, डिस्कशन कोई डिटेल हुआ नहीं है। पीसीबी का जो कि बनता था, बाबर आजम की डिस्कशन डिटेल होनी चाहिए थी कि भाई कैप्टनशिप में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और पीसीबी ने क्यों हटा दिया, क्या डिटेल हुई, वो होना चाहिए था। नाराज़गी उनकी नज़र आ रही थी, सामने आ रही थी। अब जो है वो घर तो चले गए, लेकिन देखते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो किस तरीके से पार्ट। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में का वो हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो ये चीज़ अभी जब टीम ऐलान होने वाली है, अभी होपफुली के आजकल में 1-2 दिन में टीम का फाइनल ऐलान हो जाएगा न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए, प्रोबेबल 15 का। तो उसमें चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं या नहीं है। सो लेट्स सी क्या रहता है। दूसरा, काकुल कैंप के बारे में जो बात चली थी, काकुल कैंप जो है वो ख़त्म हो गया है, और काकुल कैंप सक्सेसफुली हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। अभी सीरीज़ चलेंगी तो फिर पता चलेगा भाई ये काकुल कैंप की जो है ना वो कारस्तानी है, क्योंकि बहुत हैवी एक्सरसाइज हमने देखी। पिछली वीडियोज़ में मैंने डिटेल में बात करी है इस पर कि भाई एक्सरसाइजेज में इंजरीज हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई काकुल कैंप के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि अभी एक जो है वो आर्मी चीफ़ के साथ भी एक डिनर मुतवक्के है पाकिस्तान की टीम का। तो उस अभी तो सारे घर चले गए हैं, फिर वापस वो डिनर के लिए आएंगे, और फिर जो है वो एक पार्टी होगी, डिनर पार्टी। अभी उसके बाद पाकिस्तान टीम का टूर बहुत लंबा है। एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ वैसे भी बी सी डी कैटेगरी की टीम आ रही है, तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में एक और पेशरफ्त हुई कि भाई कोचेज़ जो हैं वो लोकल होंगे, इंटरनेशनल कोच, फॉर्मर कोच, कोई गोरा कोच नहीं आ रहा। और उसकी वजह ये है कि भाई आपके आईपीएल चल रही है, तो आपको कोई मुँह ही नहीं लगा रहा एक्चुअली हुआ ये है कि भाई आईपीएल में जैसे वजह सबको पैसे मिल रहे हैं। गैरी क्रिस्टन का नाम आ रहा है कि उनको हेड कोच बनाएंगे। गैरी क्रिस्टन जो हैं वो आईपीएल में बिजी हैं। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं वो ड्यूल जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आपके अब्दुल रज़ाक हैं, वहाब रियाज़ हैं, और मोहम्मद यूसुफ हैं। ये लोग जो हैं वो कोचिंग भी करेंगे पाकिस्तान की टीम की, और जो है वो सेलेक्टर्स भी रहेंगे, लोकल कोचेज़ यानी अभी रहेंगे। न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद जो है आयरलैंड की सीरीज़ है, T20 है आयरलैंड में, फिर इंग्लैंड में T20 सीरीज़ है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए चले जाएगी, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पे सही इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की पिचेस के बारे में इतना ज़्यादा इन लोगों को नहीं है। मोस्टली वो बैटिंग पिचेस ही होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत है। हो सकता है वो कुछ और भी कुछ वर्ल्ड के बेस्ट क्यूरेटर बुला के और चीज़ों को चेंज कर दें अपने हिसाब से। बाकी हमें जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि भाई टीम अब जो है वो काफ़ी फ़िट है। बाबर आजम भी अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भाई बड़ा हमें मज़ेदार ये सीन लगा कि आज़म खान ने भी एक जो ड्रिल थी, वैसे तो 2 से 3 ड्रिल बहुत अच्छी करी हैं, लेकिन आज़म खान ने जो पहाड़ पे चढ़ने वाली ड्रिल थी वो भी बहुत अच्छी करी, और उससे जो है वो हमें बड़ा एक चीज़ समझ में आई कि आज़म भी अपनी फ़िटनेस को लेके जो है बड़ा सीरियस है। तो बहुत खुशैन बात है, बहुत अच्छी बात है। आज़म खान के बारे में पहले आया था कि भाई काकुल कैंप में वो सबसे पीछे रहा है रनिंग में, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क उनको करना पड़ा, लेकिन उसके बाद टग ऑफ वॉर में भी वो अच्छा रहे जहाँ पे उनका बनता था। उसके बाद जो है वो फिटनेस की जो 1-2 और ड्रिल्स आई उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो मोटिवेशन है, और टीम जो है ना वो पूरी रेडी है। अब
काकुल कैंप से होपफुली अच्छी न्यूज़ ही आई हैं कि सब फिट हैं। बस एक साइम अयूब का आया था कि उनकी कमर जो है वो जवाब दे गई है, वो भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे हाई नोट्स पे जो है वो काकुल कैंप ख़त्म हुआ है। सो लेट्स सी कि अब किस तरीके से प्रोग्रेस करती है पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ में। होपफुली पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेट्स सी, क्योंकि जो आ रहे हैं मेहमान, हो मेहमान नवाजी में पाकिस्तान की टीम ना लग जाए कि भाई उनको पूरी सीरीज़ दे दी। तो वर्ल्ड कप प्रिपरेशन को उसी तरीके से लेके चलें तो मज़ा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।